देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरर्स के बारे में कुछ जाना था। एरर्स के और भी यूज है, लॉ है, उनको समझ लेते हैं क्या है ये एरर के यूजेस। ठीक है, एरर एनालिसिस में एप्लीकेशन ऑफ एरर्स, एप्लीकेशंस ऑफ एरर्स में क्या क्या बातें होंगी जब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ एरर्स। ठीक है, पहला है सम ऑफ एरर्स। क्या सम ऑफ एरर्स? फर्स्ट इज सम ऑफ एरर्स। दो के लिए हम बताएंगे तो इसी तरह से आप तीन के लिए भी मान सकते हो, चार के लिए भी मान सकते हो। ठीक है, सम ऑफ एरर्स होता है क्या? मान लो कोई ऑपरेशन लिखा है z इज इक्वल टू a प्लस बी, z इज इक्वल टू लिखा है a प्लस बी, कोई ऑपरेशन लिखा है z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a और b कोई मेजरमेंट है, उनको ऐड करने से z ऑपरेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस ले लिए जाए R1 एंड R2, ध्यान दीजिएगा, और आपसे कहा जाए इसका R इक्विवेलेंट बताइए, दो सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 प्लस R2। इसके लिए आपको R1 दे दिया जाएगा, सपोज करिए 2 प्लस माइनस 0.4 ओम दे दिया जाएगा, ओके, एंड R2 दे दिया जाएगा 4 प्लस माइनस 0.8 ओम, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा। तो R1 R2 की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो प्रॉपर एरर के साथ बताता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है? एरर है। क्या है? इसकी मेजरमेंट में एरर कितनी है? 0.8। देखो रीडिंग दो तरह से दे सकते हैं, एक तो ऐसे रीडिंग आ सकती है, या हो सकता है ऐसे ना देके वो आपको कह सकता है कि R1 ऐसे कह देगा R1 बराबर 2.54 ऐसे कुछ दे देगा, या R2 दे देगा सपोज करिए 6.28 ओम ऐसे कुछ दे देगा। बोलिए, मतलब मैं हर तरह का आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर रिजल्ट ऐसे लिखा हो तो आंसर हमें इसी फॉर्मेट में देना होगा, और ओके, और अगर इस तरह से लिखा होगा तो आंसर किस फॉर्मेट में देना होगा वो जानेंगे। तो सबसे पहले इसके रूल को समझेंगे, ये डाटा जरा इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, तो देखो सम ऑफ एरर्स को समझिए पहले, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ये हो और आपसे कहा जाए कि इसके जेड में एरर बताइए कितना होगा, तो जेड में एरर सीधे सीधे क्या होता है? इसमें एरर प्लस इसमें एरर, ओके, इसकी एरर और इसकी एब्सोल्यूट एरर दोनों को ऐड कर देना तो नेट एरर आ जाएगी। यानी नेट एरर इन जेड जो बनेगा वो बनेगा एरर इन ए प्लस एरर इन बी, बाद में प्लस माइनस लगा देना, मतलब इसके बीच में नहीं लगाना है। एरर आर ऑलवेज एडेड, एरर जो होती है ना हमेशा ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखना कि इसमें एरर कितनी है, इसमें एरर है, इसके मेजरमेंट में डेल्टा ए है, इसमें एरर कितनी है, तो ओवरऑल एरर कितनी हो जाएगी? इसमें दोनों एरर को ऐड कर देना है और प्लस माइनस इसलिए देना है क्योंकि वो अनसर्टेन होती है। एरर्स क्या होती हैं? अनसर्टेन, इसलिए वो बाद में प्लस माइनस ले सकते हैं। ये तो हमारा हो गया एरर इन जेड, इसको लिख सकते हो दिस इज एरर इन जेड। मेजरमेंट ऑफ जेड बोल देते हैं या एरर इन जेड बोल देते हैं, बात वही है, एरर इन जेड या एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और डेल्टा ए को बोलेंगे एरर इन ए इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। ध्यान से सुनना, ए में एरर डेल्टा ए है, कहां थे लास्ट तक पता था ना? यस सर। नहीं नहीं, मैं तो बहुत एक हफ्ते पहले नहीं बोला था, लास्ट संडे बोलेंगे, मत आराम से ऐसे चले जाओ। तो एरर इन जेड
इज इक्वल टू एरर इन ए प्लस एरर इन बी। ओके, अब मैं आप डेल्टा ए क्या बोलूंगा जरा ध्यान देना। डेल्टा ए को मैं बोलूंगा एरर इन ए इन द मेजरमेंट ऑफ गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या है डेल्टा बी बोलो, वेरी गुड। और ओवरऑल जो लिखेंगे वो एरर इन जेड, गेटिंग। हो गया, ठीक है। अब अगर मान ले आपसे पूछा है रिलेटिव एरर इन जेड बताइए, क्या रिलेटिव कैसे निकालते हैं? जो एब्सोल्यूट एरर आया उसको ओवरऑल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, फ्रैक्शनल या रिलेटिव। तो एक्सप्रेशन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डाटा आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे तो उसमें लिखने का तरीका एग्जांपल के तौर पर। तो ये हटा दो ये वाला हिस्सा, जरा देखिए रिलेटिव एरर इन जेड लिख लीजिए। रिलेटिव दैट इज फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर इन जेड। इन जेड का मतलब इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। अरे बोलो यस सर। इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आपको क्या करना है, डेल्टा जेड को जेड से डिवाइड कर देना। ये जो भी आपने निकाला ना उसको जेड से, तो आप देखोगे क्या आएगा, प्लस माइनस, वो तो प्लस माइनस रहेगा। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, गेटिंग। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी, दिस इज डेल्टा बी अपॉन। अब जरा देखो ये ओवरऑल जो लिखा है ये है फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, बोलिए। अगर मैं इतने पार्ट को पूछता हूँ ये क्या है, रिलेटिव एरर इन ए इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। यस, बहुत बढ़िया। या फ्रैक्शनल एरर इन ए इन द मेजरमेंट ऑफ जेड, वेरी गुड। ऐसे इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, वेरी गुड। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। अगर परसेंटेज निकालना है तो एक स्टेप आगे बढ़ना है, इसमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज द फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा बेटा, परसेंटेज एरर, एरर विल बी फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइड बाय 100 या रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ गई। तो ये चीज हमने एडिशन में सीखी, यही चीजें हम लोग सब्ट्रैक्शन में सीखेंगे। अब हम वो एग्जांपल जो हमने ये लिख रखा है इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, गेटिंग। चलिए देखते हैं। तो पहले हम इस डाटा के लिए करेंगे, और अगर ये डाटा नहीं दिया, इस तरह से डाटा दिया तो इसके लिए करेंगे। दोनों डाटा के लिए सॉल्व करना है, गेटिंग। तो लेट्स सी, ये रेज कर दूं ऊपर वाला, नोट कर लिया ना? यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डाटा के लिए हम लोग सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं बाय एरर एनालिसिस, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं ये दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीरीज में। सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू तो 6 आएगी। अब हमें डेल्टा R इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या आएगा, डेल्टा R1 प्लस और बाद
इसके आगे प्लस माइनस बीच में माइनस नहीं लगना। अब इसमें डेल्टा R1 कितना है बेटा, इसमें कितना है, बस लिख देना है कितना होगा, प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब इसमें वो वाली चीजें ध्यान रखना है जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल वाली वैल्यू बताई थी, उसमें क्या होता है, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हम लोग वो सिग्निफिकेंट बताया। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है, 1 2 1 1, तो इसमें भी इसलिए करेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, तो ये आ गया, नोट कर लीजिए। ये ऑपरेशन दिखाना है, ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर तो नहीं उसको देखो, आपने सही लिखा, लेकिन ये हो गया। तो फाइनल जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एरर्स, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 6 और प्लस माइनस कितना आएगा 1.2, ये आंसर हो गया। लेकिन कई बार वो परसेंटेज में भी आंसर देता है, कई बार क्या देता है, अगर इसी को परसेंटेज में आंसर देगा तो हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 1.2 डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये लिखेंगे ना, आर डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पहले निकाल लेते हैं अलग से, आर परसेंटेज आर इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1.2 अपॉन 6 into 100, तो ये डेसिमल प्लेस हट जाएगा, हमारा 60 होता है, बोलो ना कितना आएगा ये 20 ना, तो 20%। तो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, अगर परसेंटेज में लिखा होगा तो हम लोग ऐसे आंसर, ये दोनों आंसर फॉर्मेट में दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये आंसर हो सकता है ऐसे, हमें दोनों को ध्यान में रखना होगा, ये आंसर किस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में हम आंसर देंगे। इजी है, यस सर, वेरी गुड। हटा दो, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देंगे, इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए समझेंगे कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। ये एडिशन के लिए था, हटा दो क्या, यस सर। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखो थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक। हाँ, अगर इस वाली वैल्यू के लिए यही आंसर निकालना होता, यही वाला एडिशन में अगर ये वाले वैल्यूज के लिए, तो कैसे निकालते हैं लिख के बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्टली। अगर यही आंसर इसके लिए देना होता तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, फॉर दिस आर इक्विवेलेंट होगा 2.54 प्लस 6.28, पूरा ऐड करना होगा, और जरा ऐड करके बताइए जरा कितना है। हो सकता है इसमें 4 डेसिमल प्लेस होते हैं, इसमें 1 होता है 2 होते हैं, अकॉर्डिंग टू जो फाइनल आंसर होता है तो एडिशन में जो डेसिमल प्लेस होते हैं वही लेते हैं। तो बताइए इसका वैल्यू कितना है 8.82। अब देखो इसमें भी 2 डेसिमल, इसमें तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना आपको राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत है। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट हमारा एज इट इज हो गया, गेटिंग, यस सर। ओके, अगर इसमें एक डेसिमल होता है, इसमें 2 डेसिमल होते हैं, तो हम इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, कितना होता है, तो 8.8 लिखते हैं, 2 को हटा देते हैं, बोलो ना, यस सर, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब जरा देखो, अब इन्हें आर डेल्टा आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है इसी में, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट में ये वाला जो टर्म होता है बेटा, यहाँ पे ये 0.54 नहीं लिखना होता, यहाँ पे जो डेल्टा R1 जो बनेगा वो बनेगा 0.01, याद करो मैंने बताया था, याद करो बेटा, बताया था कि नहीं बताया था, ये आएगा प्लस, और ये भी कितना आएगा 0.01, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट जो एरर आएगा वो हमें यहाँ ये वाले टर्म एज इट होगा, यहाँ पे 0.01 करके ऐड करना होता है, बताया तो था, याद करो। तो ये एरर आर इक्विवेलेंट आएगा इसमें 0.02, तो बोलो ना यार, तो अब मैं अगर फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, तो डेल्टा आर जो आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो तो ये आ गई,
लेकिन अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना है इस डाटा के लिए उस डाटा के लिए तो कितना आ जाएगा, बस डिवाइड कर देना है। तो 0.02 डिवाइड बाय 8.82 परसेंटेज निकालना है, रेडी। तो फाइनल आंसर इस तरह से दे सकते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ डेल्टा क्या लेना है, वहां डेल्टा ये लिया जाता है ये, और यहाँ डेल्टा डेसिमल प्लेसेस को लिया जाता है, गेटिंग? यस सर। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ही अंतर है, हाँ, डिपेंड करता है कि वैल्यूज किस तरह से दी हुई कैमरे में कैच कर ले। डिफरेंस भी देखते हैं हम लोग, ठीक है? अब डिफरेंस में थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा नहीं है। देखो जेड, जैसे मान लो कोई जेड लगा, जेड इज इक्वल टू लिखा a माइनस बी। अब आपको ये कहाँ यूज होगा जेड पर, ये मैं बताता हूँ। जैसे उसने कह दिया पार्टिकल है, उसने कह दिया एग्जांपल पार्टिकल है, t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी मान लो 6.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और टाइम t2 पर उसकी वेलोसिटी हो गई मान लो सपोज करिए v2 बराबर 2.524 ऐसा कुछ दे दिया, बोलो ऐसे मीटर पर सेकंड दे दिया। तो चेंज इन वेलोसिटी बताओ, क्या पिछले हो सकता है कि इस दौरान कितना चेंज हुआ पार्टिकल वेलोसिटी, वो चेंज को प्रॉपर एरर के साथ पूछ सकता है, बोलो ना यार। समझ गया ना वीडियो? अब यहाँ पे जो चेंज आएगा माइनस में आएगा, लेकिन वो माइनस में एक्चुअल वैल्यू में तो माइनस में देंगे, लेकिन जो एरर में आएगा वो माइनस में नहीं देंगे, वो ओवरऑल प्लस माइनस में देंगे, बीच में माइनस नहीं लगाएंगे। करके बताता हूँ मैं, जैसे मान लो पहले से ऑपरेशन को कंप्लीटली कर दे फिर इस डाटा के लिए बताएंगे, ठीक है ना? तो मान लेते हैं ये जेड पे ऑपरेशन लिखा a माइनस बी, और उसी तरह से यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी पूछ सकते हैं, यानी v2 माइनस v1 की वैल्यू प्रॉपर एरर के साथ पूछ सकता है। तो चलो इसको ऑपरेट करते हैं पहले। यानी यहाँ पर इसमें एरर कितनी है, मान लो a में डेल्टा a, b में कितनी एरर दे रखी है हमारी, जैसे कि मान लो इस b1 में एरर कितनी होगी, बोलो बता दो 0.01, इसमें एरर कितनी होगी, वेरी गुड, समझ गए ना? तो डाटा इस तरह से दिया है तो हम एरर ऐसे निकालते हैं, अगर वैसे दिया होता तो एरर वैसे निकालते, ठीक है? वो आपको बताया गया अच्छे बच्चे आपको। तो अगर आपको जेड में टोटल एरर निकालनी, क्या निकालना है, टोटल एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर, टोटल एरर अगर बतानी है इसमें तो हो जाएगी प्लस माइनस आगे लगा देंगे, एरर हमेशा अनसर्टेन होती है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए प्लस, आई बात समझे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ओवरऑल एरर इन जेड कितनी हो गई, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, ध्यान रखना, भले ही माइनस है, मुझे आपको डाउट लग रहा था कि कई लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो माइनस है, आपने माइनस क्यों नहीं लगाया। एरर आर ऑलवेज एडेड, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, एरर आर ऑलवेज एडेड। तो आप ये मत सोचिएगा यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नो, यू कैन टेक हियर प्लस एंड माइनस बट नॉट एरर्स आर ऑलवेज एडेड। समझ गए क्या बोले? जैसे इसमें वेलोसिटी कम होगी तो माइनस लगेगा। अभी मैं इसको करके बताऊंगा ना, पहले इसको अपडेट कर लेते हैं, क्या होगा अभी बता देते हैं, ठीक है? अभी तो यहाँ डेल्टा एब्सोल्यूट एरर निकाली जा रही है, तो टोटल एरर जो भी उनकी जुड़ जाएगी, आगे प्लस माइनस लगाए, ठीक है? जहाँ उसके मैंने वेलोसिटी कम ले ली, थोड़ा इसको यूज करना आ जाएगा, ठीक है? तो हम आपकी चीज समझ रहे हैं जो आप कह रहे हो, ठीक है? बट हम जो जैसा बता रहे हैं उसको ध्यान रखना, हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं, इसलिए ध्यान रखिए। तो ये एरर इन द ऑपरेशन ऑफ ये जेड आ गया, ओके? डिफरेंस के लिए एरर हो गया। अगर हमें अब रिलेटिव एरर, अगर हमें वो निकालना है, रिलेटिव एरर निकालनी है इसमें, रिलेटिव बोले तो फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, तो आपको कुछ यहाँ पे चेंज आएगा, उसका जो रिलेटिव जो होगा वो अलग था, इसका रिलेटिव अलग होगा, लेकिन एरर दोनों का सेम होगा। उसका एरर देखो ना, और उसका किसका, एडिशन वाले, एडिशन का भी एरर यही था और डिफरेंस का भी एरर यही, लेकिन रिलेटिव एरर उसका क्या था, अब इसका क्या होने जा रहा है, जरा ध्यान दें, यहाँ अंतर आ जाए।
यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। देखो फर्क समझ आ गया होगा। यस सर। वहां नीचे क्या था, ए प्लस बी, यहाँ क्या है, ए माइनस बी। समझ आया। यस सर। परसेंटेज में एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है। क्या करना है, 100 से अगर जेड परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड जो एब्सोल्यूट एरर जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल आंसर कैसे देंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड या जेड प्लस माइनस जेड परसेंटेज। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। फाइनल आंसर ऐसे दिए जाते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ओआर एरर लिखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। वो बुक आपके पास ही क्वेश्चन और नहीं थे, कम दिए एक ही यही दो पेज बचा। मुझे थोड़ा क्वेश्चन और नहीं तो मैं बता बुक कहाँ रखाई चल हटा दें इसको। तो चलिए देखते हैं इसके लिए B1 B2 के लिए नहीं नोट करा कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिए ऑपरेट करते हैं, इसको हटा दूं नहीं। तो ये डिफरेंस के लिए जरा देखते हैं, अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है मान लो डाटा के लिए, तो हम कैसे रीडिंग देंगे, फाइनल आंसर कैसे देंगे, लेट्स सी। मान लेते हैं हमारे पास B1 ये है, B2 और हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या करते हैं, तो जो B आएगा, जो चेंज इन वेलोसिटी का जो B है, ये वो वाला डेल्टा नहीं है, एरर वाला डेल्टा नहीं है, चेंज का डेल्टा है। क्या ये चेंज का डेल्टा। तो आप ऐसा ना लिखना चाहो तो इसको लिख लो ऐसे, कहीं तो इसका डेल्टा उसका डेल्टा आप एक जैसा ना करने लग जाओ, इसका डेल्टा उसका डेल्टा एक जैसा ना करने लग जाओ, समझ रहे हैं मेरी बात। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन जो वेलोसिटी होगा वो v2 माइनस v1। तो पहले इसको डिफरेंस लेंगे और जो नेगेटिव आ रहा है ये तो नेगेटिव ही देंगे, तो बोलो ना, क्योंकि चेंज यहाँ डायरेक्शन की वजह से माइनस है। किस वजह से माइनस है, क्योंकि मान लो सपोज करिए ये ज्यादा है, ये कम है, वो ज्यादा है, तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। तो जरा देखें इसको क्या आएगा, 2.524 माइनस 6.25, जरा डिफरेंस लीजिए कितना आ रहा है बताइए जरा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेसिमल रूल, डेसिमल का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, आवाज नहीं आई, इसमें कितने हैं, तो फाइनल पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेसेस रूल के अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है। 3.72। तो कितना आ रहा है, पहले तो पूरी वैल्यू बताइए कितना है, माइनस में आना चाहिए ना, माइनस के 3.726। अब देखो ये तो आंसर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे हमें 6 को हटाना पड़ेगा। अब 6 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो इसमें एक 3.73 ये आ जाएगा वैल्यू माइनस। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं अभी हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी में रिलेटिव एरर निकालनी, चेंज इन वेलोसिटी में एरर निकालनी, क्या निकालनी है, एरर। तो हो जाएगा डेल्टा ऑफ v1 प्लस डेल्टा ऑफ v2 होल प्लस माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस यूज किया कि नहीं किया, यस सर। भले ही वो डिफरेंस का है बट आप प्लस लिखेंगे, बोलो ना यार। यस सर। यहाँ पे माइनस इसलिए यूज किया क्योंकि वो जो एक्चुअल वैल्यू जो डिफरेंस से ही तो आएगी, बोलो ना यार। तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, इसका डेल्टा v1 कितना होगा,
0.01। अरे बोलो, और इसका कितना आएगा 0.001। अब इसमें भी वही आंसर देना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो पहले तो ऐड कर लीजिए, ऐड करने में वैल्यू बताओ कितनी है 0.011 आएगा, 0.011 आएगा। अब आप देखो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 2 डेसिमल, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप ये क्या करेंगे 1 को हटा देंगे, लेकिन इसमें 1 में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, क्यों? अकॉर्डिंग टू समझ गए ना मेरी बात? और जो चेंज की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 0.01 ही आएगी, समझ गए ना मेरी बात? तो जो फाइनल आंसर आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, तो चेंज में यहाँ डेल्टा इसलिए लिख रहा हूँ कहीं यहाँ रिलेटिव का ना लिखा है ना। तो यहाँ चेंज जो आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा बच्चों वो आएगा, फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ माइनस के 3.73 प्लस लिखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस लिख सकते हैं क्योंकि हमने उसी टाइप में लिखा ना ये। प्लस माइनस कितना है 0.01 बोलो ना, फाइनल आंसर हमारा ये होगा। गेटिंग? तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो आप समझ गए, आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और भी किसी की तरह डाउट हो तो बता देना, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अपनी कहानी नहीं कहने की, अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगा, जो रूल है वो रूल है। पानी लेते हैं, मुझे नहीं पता था, अब पता चला ना मुझे, रुक जाएंगे क्या दिक्कत? मुझे पहले पता नहीं था, फिर मैंने संडे को मुझे क्या पता, उन्होंने तो क्लास पहले ही अनाउंस कर दी थी। आज आप लोग डांस वांस करने जा रहे हो ना? आकांक्षा कह रही थी फिजिक्स वाले सर आके थोड़ा क्यों आकांक्षा ऐसे ही है? अच्छा, आकांक्षा क्या मेरे से इंप्रेस हो रही है? अच्छा, आपके सेकंड फेवरेट नहीं है? आप अच्छे हैं बस, फेवरेट नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। अच्छा, तुम जज करती हो टीचर? अच्छे, लेकिन अभी तक चलिए बहुत चलिए, हो गया, नोट कर लिया? अभी नहीं। तो इस तरह से देते हैं हम लोग डिफरेंस के लिए। अब अगर हमें मान लो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है तो हाँ रिलेटिव निकालना होगा, तो रिलेटिव क्या करना होता है, रिलेटिव मैंने बता दिया, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज निकालना है तो इसको डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आता है। गेटिंग? यस। अब देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए नोट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बातचीत नहीं, फॉर मल्टी थर्ड पॉइंट हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, मान लेते हैं हमने कोई ऑपरेशन ले लिया z इज इक्वल टू a इनटू b, क्या एक कॉमन एग्जांपल लेके चलो z और a के बीच में, ठीक है, तो समझना आसान रहेगा। मान लो ये a और b मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें z मिल रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको ये ले सकते हैं s बराबर ut bt, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी टू टाइम, बोलो ना यार। yes, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए? यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तो s बराबर bt नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? s बराबर bt प्लस हाफ ad। आर यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के ऑपरेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, ऐसे तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो एरिया निकालना है, मान लो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, कोई रेक्टेंगल की साइड दे रखी है, एरिया बराबर क्या होगा, लेंथ टू ब्रेथ, बोलो ना यार। यस सर। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया कि नहीं आ गया? तो मान लो उसकी लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी और कहा एरिया निकालो विद प्रॉपर साइन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल काम करेगा ना भाई? अंडरस्टैंड? यस सर। तो जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर अब रिलेटिव जो एरर होगी, पहले हम रिलेटिव निकालते हैं इसमें, फिर एब्सोल्यूट निकालते हैं।
पहले उसमें क्या होता था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, पहले एब्सोल्यूट निकाला जाता था फिर रिलेटिव निकाला जाता था। यहाँ उल्टा होता है, पहले रिलेटिव देन एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव निकालने का तरीका क्या है, जनरली इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं तब जाके वो आता है, लेकिन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका अगर रिलेटिव एरर होगा, इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसलिए आगे लगा सकते हैं प्लस माइनस। इसमें रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, तो ओवरऑल रिलेटिव एरर क्या होगी, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, तो ये होल थिंग इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। लेकिन मैं इसको बोलूंगा ये क्या है, बोलो रिलेटिव एरर ए इन द मेजरमेंट ऑफ जेड ए बी। अरे बोलो ना यार, यस सर। ये क्या है बोलो जरा, रिलेटिव एरर बी रिलेटिव एरर इन बी ऑफ बी, नहीं रिलेटिव एरर बी, रिलेटिव एरर ऑफ बी सही है, इन द मेजरमेंट ऑफ जेड, यस इन द इसमें बोलते हैं, ऑफ सही बोला, तो बोलो लिख लीजिए, लिख भी लिया करो इसको चीजों को, इसको एक बोलते हैं रिलेटिव एरर इन ए इन द measurement of z, in the measurement of z, सिंपली ये है। और ये क्या है, रिलेटिव एरर इन z, ये है रिलेटिव एरर इन z। रिलेटिव को फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, एरर इन z। ओके ओके हटा दूं। देखिए जरा मान लेते हैं एग्जांपल एक इसका ले लेते हैं ताकि प्रॉपर आ जाए। देखो ये तो पहले तो निकालेंगे फ्रैक्शनल, अगर परसेंटेज अब डेल्टा जेड कैसे आएगा, अब फ्रैक्शन ही डेल्टा जेड आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले डेल्टा जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, बोलिए मेरे साथ, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनटू जेड, इधर ही जाएगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो जेड का मतलब ए इनटू बी। अरे बोलो ना यार, तो ये कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनटू ए बी। बोलो ये फाइनल एब्सोल्यूट एरर इन जेड आ गया, तो यहां से एब्सोल्यूट आ गया। परसेंटेज आप यहां से निकालोगे ना कि यहां से, परसेंटेज तो फ्रैक्शनल से निकाली जाती है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल आंसर कैसे देंगे, फाइनल आंसर देंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड कहां से आएगा, यहां से, या फाइनल आंसर ऐसे आएगा जेड प्लस माइनस जेड परसेंटेज, और जेड परसेंटेज कहां से आएगा, तो बोलिए क्लियर है, आवाज नहीं आई, यस सर। ये जब ट्रेन से चले जाओ तो सर ने चाय और पानी मंगाया था, आया कि नहीं।
तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने एरिया निकालना है, मान लो किसी प्लेट का, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है कोई, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। मान लो कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसकी साइड दे रखी है 2.50 दे रखी मीटर, और ये दे रखा है 1.2 मीटर। बोलो, साइड दे रखी है और ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, कोई सीट है। एरिया निकालना है, फाइंड एरिया विद एरर, ठीक है। फाइंड एरिया विद प्रॉपर एरर, एरर के साथ एरिया बताइए, यानी एरिया की वैल्यू आपको ऐसे लिखनी है, इस तरह से लिख के बतानी है, ठीक है। तो करिए जरा। आपको आनी चाहिए। तो चलो जरा देखते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं P, गेटिंग। अब मुझे बताओ L अगर ये हो गया तो डेल्टा L कितना हो जाएगा? 0.01 बताया था आपको, रूल ऑफ ना। इसका कितना हो जाएगा? डेल्टा P बराबर कितना है? 0.1 ना। बोले ना यार, जो वैल्यूज दे रखी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेल्टा डिसाइड करते हैं, ये तो बता रखा है आपको, क्यों? तो अब इसके बाद क्या करना है हमें? ए की पहले एरिया की वैल्यू निकालते हैं। एरिया की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, एरिया की ए की जो वैल्यू आएगी वो L इंटू बी आएगी। L को ये वाला पूरा ए पूरा L और इसके पूरे बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 2.50 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, जरा चेक करो कितना आ रहा है। पहले पूरी वैल्यू बताओ। 3.0 और कुछ 4 जीरो आ रहे हैं। हाँ, तो आपको आंसर देना है 3.0। समझ आया क्यों नहीं 3.0? क्योंकि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में देना है, तो ये है। लेकिन 3.00 लिखते तो 3 डेसिमल प्लेस आते, वो रिकॉर्डिंग गलत हो जाता। गेटिंग? बस यही थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे ना। कितनी बार बोलूं? लाउड स्पीकर से चिल्ला के बोलूं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट देखते हैं? और क्या देखा है मैंने? अरे भैया, डेसिमल को कम करने की बात किया मैंने कि इसको सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग यहाँ बात हुई। सिग्निफिकेंटली तो मैं बार-बार बोलूं, डेसिमल बोल दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेसिमल गलती से बोल दिया होगा ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट ही बोल रहा है। बार-बार सिग्निफिकेंट ही तो बोल रहा हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस और इसमें ओके। मुंह से निकल गया होगा शायद डेसिमल, है ना। ह्यूमन आई जीव सजाती है, लेकिन पर्पस समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए। तो 3.0 ये सही माना जाएगा रीडिंग। अब हमें निकालना है डेल्टा ई। क्या निकालना है? डेल्टा ई कैसे निकालते हैं? पहले फ्रैक्शनल एरर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो फ्रैक्शनल एरर ए डेल्टा ए अपॉन ए क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एल की वैल्यू है 0.01, बोलो ना यार, अपॉन एल की वैल्यू 2.50 प्लस यहाँ पे कितनी है? डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 अपॉन 1.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब अगर अभी नहीं सॉल्व, इसको ए से भी मल्टीप्लाई भी करेंगे, थोड़ा सा यहीं पे कैलकुलेशन है। और इसको भी वही प्रॉपर ध्यान रखना, जरा कर लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर आंसर दे देते हैं फाइनली। ये फटाफट कर लीजिए। ऐसा कितने बच्चों ने इस तरह से किया है? मतलब ठीक है, मतलब करना आ गया आपको, मतलब तरीका पता चल गया। तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा ए की जो वैल्यू बनेगी यहाँ से वो प्लस माइनस 0.0, देखो ये डेसिमल प्लेस हट जाएंगे, तो 1/250 आएगा, बोलो ना यार। और प्लस 1 अपॉन ये भी डेसिमल प्लेस हट जाएगा, 1/12 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 3.0। क्या 3.0? अब इसको डिवाइड करेंगे, अरे बोलो, इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, और इसमें डेसिमल प्लेस दोनों में जिसमें सिग्निफिकेंट कम होंगे अकॉर्डिंग टू वो लेना पड़ेगा पहले, बोलो। यस सर। तो इसको डिवाइड करो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, तो दोनों में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं इसमें तो डेसिमल प्लेस हो जाएगा ना, फिर तो एडिशन हो रहा है ना ये। पहले तो डिवाइड करके वैल्यू निकालो, और एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन का पहले एडिशन का रूल लगाओ, फिर मल्टीप्लाई करोगे ना। तो पहले इसको तरह सॉल्व करो डिवाइड करके, फिर डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग एडिशन बताएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3.2 से करेंगे। बोलो ना यार। यस सर। तो बी केयरफुल। फाइनली कैसे करना है पता चल गया, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, हम नहीं करेंगे।
एग्जाम में तो आपको ही करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उधर नहीं ले जाएंगे, ए उधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन में ही तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनल रीडिंग कैसे देंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए यहाँ से आएगा, या ए प्लस माइनस ए परसेंटेज यहाँ से आएगा, रीडिंग वैसी दी जाती है, ठीक है। तो आप कर लेना इसको, समझ आ गया। अब हम लास्ट बताने जा रहे हैं इसको कौन सा डिवीजन, फिर एक जनरल रूल बता देंगे, तो ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो राइट डाउन डिवीजन, एरर इन डिवीजन, कोड ये लिखिए। आंसर तो मुझे पता नहीं है, तो कुछ नहीं बनाया है ना। अब आप बुक करते रहना, आंसर लाते रहना, मेरा पर्पस क्या है आपको बताना है ना, कैलकुलेशन करना है। अब आप आंसर्स का मैं तो खुद ही नहीं पता कि मेरे कुछ डाटा तो दिया, जो मैंने आपको दे रखी ना उसको करो, ठीक है। ज्यादा बार बार चीजों को बार बार रिपीट मत करो, जो चीज बता दी उसी को करो, असाइनमेंट करो, और जो यहाँ से मॉड्यूल मिलेगा वो करो, और दुनिया भर के पी वाई क्यू रखो, बार बार चीजें नहीं पूछी जाती, एक बार मुझे पी वाई क्यू रखो, जो मॉड्यूल मिले वो करो, और जो हम दे रहे हैं असाइनमेंट वो करो, दैट्स ऑल, और कोई बुक की रेफरेंस रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ट्यूशन में क्लास में था भी करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, हम पीवाई क्यू रखती है अच्छे से, और आपको जो हम असाइनमेंट दे रहे हैं वो करते रहिए, और कोई जरूरत है नहीं। अगर आपको बहुत मन कर रहा है तो मार्केट चले जाइए, जो मर्जी ले आइए, आपको खूब सारी मिल जाएगी, उसी में लगे रहेंगे ना, वो कंप्लीट कर पाओगे ना। आपको सिलेक्ट होना है तो मेरी बात जो कह रहा हूँ उसको मानिए और जाइए, ठीक है। माइंड को बिखराना नहीं है, कंसंट्रेट करके काम करना है, ठीक है ओके। ये तो फिर बच्चे बाद में जैसे इस बार में बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए, अब जैसे वो सेंटर आए दोबारा से ज्वाइन किया उन्होंने, तो उनका माइंड इतना पजल्ड हो गया है, वो भिड़भिड़ा से गए ना, एसी का प्रॉब्लम नहीं आएंगे, कैबिनेट्स का प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इसका प्रॉब्लम नहीं आएंगे, मतलब रिवीजन पता है कैसे, अभी एसी का लगा रहे अगले पल तुरंत काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन लगे, और अगले पल तुरंत ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कर लेंगे, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। इसका रीजन ये है कि भड़बड़ा गया वो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भड़बड़ाएं, सिस्टमेटिक चलें, ज्यादा माइंड को कॉन्सेप्ट पर काम करना है, उसी के अनुरूप काम करना है, और आंसर उसी से आए। 10-12 तरह की बुक पढ़ लो, उसमें 10-12 तरह की कॉन्सेप्ट सब खिचड़ी पक के रह जाएगी, आएगा कुछ नहीं। तो यहाँ मैं पढ़ा दिया, सबका निचोड़ पढ़ा, भूली नहीं, उसको फॉलो कीजिए ईमानदारी से, क्वेश्चन कहीं से हो आएगा, ठीक है। टाइम की बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, पढ़ना है, बायो पढ़ना है, सबके लिए पढ़ना है। तो हमने जो सिलेक्शन है पीवाई की लगाएगी, जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसको प्रॉपर कीजिए, मॉड्यूल मिलता है तो उसको कीजिए, बस और कुछ मत कीजिए, दोबारा ये मुद्दा ना उठाया जाए, है ना। क्योंकि मुझे किसी पब्लिकेशन का पैसा नहीं मिलता है कि वो मुझे पैसा दे रहा है मैं आपको रिकमेंड करूँ उसका बढ़, हालांकि वो बुक मुझे दे के जाते हैं, लेकिन हम वही कहेंगे जो बच्चों को जरूरत, बोलिए ना, कई तरह के पब्लिकेशन आए, सबकी बुक हम रिकमेंड करने लग जाए तो क्या बच्चा सब पढ़ के वो करेगा क्या, बोलिए।
आजकल डॉक्टर को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, लाखों रुपए का, हजार रुपए का, ईएमआई दवाई रिकमेंड करते हैं और वो कहते नहीं यही दवाई लेना है, रिकमेंडेशन। हम ऐसा नहीं, जो सही बात है वो बताएं, जो आपके पास है उससे करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आंसर आने चाहिए क्वेश्चंस के, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। रैंडमली कहीं से कुछ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आएगा जब माइंड को कंसंट्रेट रखोगे एक तरीके से, चलो ठीक है। देखो मैं ये सब लेके आ रहा हूँ, इसके भी क्वेश्चंस कराने के मैं कराऊँ ना, तो क्लास में मुझे वर्क कराने वो कराऊँ, ओके। कोई चीज छूट जाए तो आप कहना कि हाँ सर ये छूट गई, तो मैं फिर जैसे पैरेललोग्राम छूट गया तो कराया ना, ओके। तो अभी मैं क्या बता रहा था, डिवीजन रूल जरा देखिए, डिवीजन रूल क्या होता है। डिवीजन में क्या होता है, दो क्वांटिटीज के डिवीजन होंगे, ए बाई बी को ऑपरेशन इस टाइप का मिलेगा, तो हमें डिवीजन रूल काम करेगा इसमें, ठीक है। ऐसा बहुत है कि यूज हो सकता है रिजल्ट, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जिसमें डिवीजन हो रहा हो, बताइए कोई एग्जांपल बताइए आप लोगों से। हां, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, वेरी गुड, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वेरी गुड। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, बट समझदार के लिए सारा काफी है, एग्जांपल ही काफी है, ठीक है। अब अगर हमें डेल्टा जेड लिखना है तो इसका डेल्टा जेड वही होगा, इसका रिलेटिव एरर वही होगा, सॉरी इसका रिलेटिव एरर वही होगा जो मल्टीप्लिकेशन का था, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या कॉमन है, रिलेटिव कॉमन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या कॉमन है, एब्सोल्यूट एरर कॉमन है, बोलो ना यस सर। ये चीजें समझिए आप ध्यान से और हड़बड़ाना नहीं। अगर a प्लस बी या a माइनस बी है, इनमें कॉमन क्या है, डेल्टा जेड कॉमन है, अरे बोलो ना यार, यस सर। अरे बोलो। अगर a इंटू बी है या a बाई बी है तो रिलेटिव कॉमन है, क्या है ये, रिलेटिव कॉमन मतलब एक जैसा, बोलो ना यार। इनका ये कॉमन है, एक शॉर्ट में बता दिया मैंने, ये इसका ये कॉमन, भूल जा तो याद रखो। और तो अब इसका क्या है, पहले डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखेंगे या आगे प्लस माइनस लगाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, देखो वही आ गया, सेम आया नहीं आया, तो इसका रिलेटिव, लेकिन इसका डेल्टा जेड डिफर करेगा इससे, ए इंटू बी से, और इसमें ए प्लस बी में डेल्टा जेड अपॉन जेड डिफर करा था, याद करो, इसका रिलेटिव डिफर करा था, डेल्टा जेड सेम था, इसका डेल्टा रिलेटिव सेम है और डेल्टा जेड डिफर है, ये चीजें ध्यान रखना। और इसको ऐसे स्ट्रांगली ध्यान रखना है कि कभी भी मिला भी तुरंत माइंड में रहना चाहिए, चढ़ा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट को जो बता दिया उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, उसको एज इट इज याद रखना है, स्ट्रांगली याद रखना है, उसमें भड़बड़ाना नहीं है, कभी कुछ लिखने लगे कभी कुछ लिखने लगे, वो तब होने लग जाएगा जब दो बहुत सारी बुक्स रख लोगे, बोलो अवड़ तवड़ कर लोगे। मेरी बात मानो, अच्छा आपके में रहेगा, बोलो। तो ये हो गया। अब हमें मान लीजिए तो हमारे ये रिलेटिव एरर आ गई, अगर हमें डेल्टा जेड लिखना है, इसका डेल्टा जेड कैसे निकालेंगे, जेड को चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जेड क्या होगा, a माइनस बी, वहां जेड क्या था, a इंटू बी, फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इसका जो होगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू a बाई बी, ये आएगा। परसेंटेज निकालना तो इससे आएगा ना कि इससे, रिलेटिव से ही तो परसेंटेज आता है, बस ये चीज जो मैंने जो बता दी, ये रैंडमली मैं पूछ सकता हूँ कभी भी, इसका एक्सप्रेशन का डेल्टा बताओ, इसके ऑपरेशन का रिलेटिव बताओ, तो डायरेक्ट बताना चाहिए बगैर किसी उसके। अभी जनरल रूल बता रहा हूँ जिसमें एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। चलो उसका उसमें बताइए, पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक कॉमन रूल लिख लीजिए, तो बाकी उसके लिए बता देता हूँ। इन जनरल नोट लीजिए, इन जनरल, इन जनरल देखो, इन जनरल अगर देखा जाए इसमें मान लेते z बराबर हो गया a की a की पावर m, b की पावर m,
सी की पावर क्यू। अरे बोलो, हमने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया, आप कहोगे ये ऐसा एक्सप्रेशन क्या हुआ, बता रहा हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए, पहले लिखना बंद करिए, पहले समझ लीजिए। यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल एम स्मॉल क्यू, ये रियल नंबर है। क्या है ये? रियल नंबर। तो लिख सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर लाइक जैसे हाफ हो गया, 3/2 हो गया, 4 हो गया, -6 हो गया, इस तरह से बोलो ना। यस सर। इस तरह के नंबर है। गेटिंग? यस सर। और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और इंक्लूडिंग जेड, ये फिजिकल कांस्टेंट क्वांटिटीज है। क्या ये फिजिकल मेजर, फिजिकल कांस्टेंट हो सकते हैं या फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं, बोलो ना। न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं है, फिजिकल कांस्टेंट। ये मतलब आपकी कोई फिजिकल मेजरमेंट है। क्या ये? फिजिकल मेजरमेंट। ओके, अब जरा समझिए, अगर मुझे इसके एक्सप्रेशन में सबसे पहले डेल्टा जेड लिखना है तो तरीका क्या है? अगर मैं पहले बता ही देता हूँ, लॉग ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? देखो ये सब हट कैसे जाएगा, मैं पूरा करके बता रहा हूँ, लिखना मत, अभी समझ लीजिए। दोनों साइड का लॉग लेंगे तो log z बेस ई पर है। लॉग हमेशा बेस ई पे ही लिया जाता है। लॉग क्यों? डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस ई पे ही करना होता है। तो ये नंबर है तो इसका क्या है? a log a n। तो बोलो ना, जैसे अगर ऐसा भी लिख लो, चाहे ऊपर का नंबर का लॉग पता है, log a आएगा प्लस n log a, क्या आएगा? log a की पावर n प्लस log b प्लस log b की पावर m माइनस ये आएगा log c इंटू माइनस log c की पावर b। बोलो ना यार। यस सर। ये पता होना चाहिए कैसे होता है log। यस सर। समझ आया? यस सर। अब जब ये चीजें आ गई तो यहाँ पे ध्यान देना, स्मॉल ए नंबर है, स्मॉल बी नंबर है, स्मॉल सी नंबर है। तो बोलो ना ये बड़ा सी है। कौन सा है ये? बड़ा सी। कैपिटल क्यू नंबर है। अब मैं अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं, लिखना मत, समझ लीजिए, हाथ में डायरेक्ट भी लिख सकता था, डायरेक्ट भी याद, आपको डायरेक्ट याद रखना, लेकिन बाय द वे अगर भूल जाए तो याद निकालना आना चाहिए। बोलो। यस सर। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों पॉइंट जेड और जेड के इसमें भी अब डी जेड ना लगा यहाँ डेल्टा जेड लगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम भले ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट में डी जेड अपॉन जेड आता है, डी वाई बाई डी, हमने लिखा यहाँ डेल्टा जेड लिखा कि हम रिलेटिव एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और याद रखिए इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, और इसमें क्या होगा, n आ गया की पावर, n आगे पावर आएगा, क्या आएगा 1 a डेल्टा a। बोलो ना यार, log a का क्या बनेगा 1 a, n आगे आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा, ये n आगे आ जाएगा 1 b डेल्टा b। बोलो ना यार। यस सर। उसका एरर 4 ही आ रहा है, तुम्हारा भी। वहां का फोन ये और कुछ चलता तो काट दिया डेल्टा बी अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, ये फिर से नंबर हो गया 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो माइनस आया, ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ध्यान रखना, माइनस आया लेकिन हम माइनस ले नहीं सकते, क्यों? रिलेटिव हो या कोई हो, देयर आर ऑलवेज। तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, बी केयरफुल। और अगर ये पावर भी नेगेटिव होगा ना, उसका भी मोड लेना पड़ेगा। अगर ये पावर नेगेटिव होगी ना तो पावर का भी मोड लेना पड़ेगा। बोलो ना यार। हो सकता है क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो, आगे जो नेगेटिव वो तो प्लस लेना ही है, अगर वो नेगेटिव तो उसका भी वो आगे जाके प्लस बनेगा, तो मोड प्लस में लेना है। तो यहाँ पे मोड ऑफ क्यू डेल्टा सी अपॉन सी, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसको तरीके से लिख लेते हैं n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस m टाइम्स मोड, इसलिए लगा रहा हूं, हो सकता है पावर नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव तो मोड करके लिखना है, डेल्टा b अपॉन b, बोलिए ना यार। यस सर। प्लस मोड q डेल्टा c अपॉन सी। तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है। अगर ये इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो तो इसका रिलेटिव है ना, डायरेक्ट ये याद रखना है। बोलिए मेरे साथ, इसका आपने क्या सीखा, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो हट जाएगा,
जो पावर है तो आगे आ जाएगी। देखो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। ये नंबर है, इसका अगर ओवरऑल डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखना है तो ए हट जाएगा, n टाइम्स मॉड n टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, ये हट जाएगा, मॉड b टाइम्स डेल्टा m अपॉन m, मॉड c q टाइम्स डेल्टा c अपॉन c। जो नंबर मल्टीप्लाई है वो हट जाएगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगी मॉड के रूप में। ये तो सीखा, ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। अब अगर परसेंटेज निकालना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर घटा दो ये वाला, ये यहाँ तक ये वाला हटा दो। परसेंटेज अगर मल्टीप्लाई लिखना है तो आपको ये जो रिलेटिव आपके पास आया परसेंटेज एरर, हो गया। परसेंटेज एरर क्या हो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा z अपॉन z इनटू 100 इज इक्वल टू, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 100 हो जाएगा। अगर पूरे में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल में भी तो 100 से हो जाएगा। यस सर, तो पता ही होगा ना रूल। यस सर, तो हम कह सकते हैं mod n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इनटू 100 प्लस mod b m टाइम्स डेल्टा b अपॉन b इनटू 100, बोलिए ना यार, प्लस mod q टाइम्स डेल्टा c अपॉन c इनटू 100। तो अब ये क्या हो गया हमारा, z परसेंटेज बराबर हो गया n टाइम्स a परसेंटेज प्लस m टाइम्स b परसेंटेज, बोलो ना यार। यस सर, m टाइम्स b परसेंटेज प्लस q टाइम्स c परसेंटेज। तो ओवरऑल ये हमारा परसेंटेज वैल्यू जी आती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने सारे रूट बता दिए हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं के उसमें आएंगे। अब देखो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गैस की रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे पास होगा तो इजीली बता पाएंगे तो इससे वैल्यू कैसे मेजर करते हैं। लेकिन फिर भी हम आइडिया दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसके क्वेश्चन नहीं जनरली आते नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो कैसे करेंगे, तो हम इंस्ट्रूमेंट अरेंज करके कहीं से लाएंगे तो बता देंगे। आ रहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आते। उम्मीद है कि बहुत कम आते हैं, रेयर आता है, मतलब कम से कम, लेकिन ये आ जाए, ये ज्यादा। उन्होंने मैंने ये नहीं बोला कि आते नहीं, तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंस जिसकी ज्यादा है उसकी मैं बताऊँ, जो बात करूंगा सही बोलूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत खुश हैं सब डांस करने